देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज के न्यूज में विभिन्न प्रकार के नेताओं के बारे में करेंगे। पहले चर्चा है अशोक महतो, जो मुंगेर के बहुत बड़े क्रिमिनल हैं और आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी लड़ रही है और खरवास में ही शादी किए हैं और वह दे रहे हैं मुंगेर के सांसद ललन सिंह जदयू को कांटे का टक्कर। आइए सुनते हैं जो उनका शादी का रहस्य क्या है, उनके परिवार कितना खुशी है। उसके बाद सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर तंज भी कसे हैं, वो भी सुनेंगे। उसके बाद अमिताभ दास IAS अफसर है, उन्होंने क्या बोल रहे हैं माननीय अशोक महतो के बारे में। पहले आइए सुनते हैं अशोक महतो की और उनके विवाह का हिस्ट्री। जनता का जो पुकार है था, इसी के पुकार के कारण हम शादी किए और शादी कर करके पत्नी को लड़ाना चाहते हैं और आगे भी सेवा आगे किए। उसका जो प्यार मिल रहा है समाज का, जिस समय से जेल से जो निकले उस समय से जो प्यार मिल रहा था, तो देखा गया होगा सब जगह, सब लोग देख रहे होंगे कि क्या हुजूम था। निकलने के वक्त 17 साल के बाद हम जब जेल से निकले तो हमको ये खुद अनुभव नहीं था कि इतना प्यार हमको मिलेगा, लेकिन जो प्यार मिला और समाज से जो दबाव आया कि इलेक्शन लड़िए, आगे भी आप चुनाव लड़ करके समाज का सेवा करिए, देश का सेवा करिए, इसी के आपको चुनाव लड़ने के लिए कौन थे पार्टी आपको आगे लाए, किसका समर्थन मिल रहा है? उम्मीद नहीं है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। किस पार्टी प्रयासरत है, ऐसे लालटेन से आरजेडी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किनको चुनाव लड़ाइएगा? पत्नी को लड़ाएंगे, कंफर्म है। लगातार लोग एक चर्चा हो रही थी आप चुनाव के खातिर ही शादी कर रहे थे, ये क्लियर कर दी, क्या ये पहले से बातचीत चल रही थी या चुनाव को देख के शादी किया? नहीं, पहले से शादी का चर्चा चल रहा था, चर्चा चल रहा था। अच्छा, समाज परिवार लोग सब साथ हैं, सब में राय हुआ। समाज का जब प्यार मिला तो फिर समाज का अति हो रहा है कि नहीं करके आप लड़िए, हम नहीं लड़ पा रहे हैं, कुछ कारण है, कानूनी कारण है, इसलिए हम पत्नी को लड़वाएंगे। कैसा लग रहा है आज, कैसे खुशी मना रहे हैं? अच्छा लग रहा है।
क्या कहिएगा? आज जीवन की आपकी शुरुआत है, क्या कहिएगा? जीवन की शुरुआत है तो सब अच्छा ही लग रहा है। सबका इतना सा प्यार है, स्नेह है, ममत्व है, तो डेफिनेटली रंग लाएगी। जो होगा अच्छा ही होगा। क्या नाम है आपका? अनीता। आज क्या कहिएगा, आप भतीजा भी लगते हैं और शादी में काफी धीरे। अब बताइए, सबसे ज्यादा खुशी तो हमको हो रही है। हम साथ में देख रहे हैं कितने लोग हैं, कितना खुश में सब लोग हैं। शादी करने के लिए तो जो पहले से ही हम लोग कह रहे थे कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। सबका इतना सा प्यार है, स्नेह है, ममत्व है, तो डेफिनेटली रंग लाएगी। जो होगा अच्छा ही होगा। क्या नाम है आपका? अनीता। आज क्या कहिएगा, आप भतीजा भी लगते हैं और शादी में काफी धीरे। अब बताइए, सबसे ज्यादा खुशी तो हमको हो रही है। हम साथ में देख रहे हैं कितने लोग हैं, कितना खुश में सब लोग हैं। शादी करने के लिए तो जो पहले से ही हम लोग कह रहे थे कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए, लेकिन जब सामाजिक दबाव जब आया सामने, जब सब जनता की मांग हुआ, तो देखिए चाचा जी भी राजी हो गए, शादी हो गई। बहुत खुशी हो रहा है, पूरे परिवार झूम रहे हैं। हमारे गाँव में जाकर के देखिए कि कितना लोग खुश है, एकदम पूरा इलाका खुश है। कैसे जीताइए? अरे चाची का जीत, चाची का पर्सनालिटी आप देख रहे हैं, और हमारे चाचा साहब जो कर रहे हैं, कहने का तो तरह तरह के लोग कहेंगे, लेकिन इनका जो जलवा है इलाका में, जो काम किए हैं, काबिल तारीफ काम किए हैं। हम ही विधायक रहे हैं, तो जो काम किए हैं आप लोग इलाका में सब चीज देख रहे हैं हर जगह। तो हम लोग पूरे परिवार, पूरे समाज के लोग, हम लोग गट्स जो है हर जगह काम करने में एक्टिव है। हमारे चाहे मुखिया हो, जिला परिषद हो, चाहे हमारा जो भी मेंबर हो, हर जगह एक्टिव है काम करने के लिए। हमारे चाचा साहब हैं यहाँ, और चाची के देख लिए क्वालिफिकेशन भी आप जान रहे हैं कितना क्वालिफिकेशन है, हर तरह से कमान संभालेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप महतो है। मैं वात्सल्यगंज से पूर्व विधायक भी रहा हूँ, और इनका तो अपना भतीजा है। टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे। अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का? अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। अरे आपका ही बेटी, आपकी ही बेटी है, इसमें कहा दो मत है। आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़, लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए थे? टिकट, किडनी के बदले टिकट देना ये अपराध है। अंतिम फैसला जिस तरह से यूयू ने ईडी को कह दिया है जांच करने के लिए, जो विधायक का मामला हुआ था। लोकतंत्र है, लोकतंत्र साफ सुथरे रहे। यदि किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, लालू जी टिकट बेचते बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे। अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे। अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का? अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। अरे आपका ही बेटी, आपकी ही बेटी है, इसमें कहा दो मत है। आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़, लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए थे? टिकट, किडनी के बदले टिकट देना ये अपराध है। अंतिम फैसला जिस तरह से यूयू ने ईडी को मजबूती से तो बोले कि उनका डिसीजन मेरा डिसीजन होगा, पिछले बार इसके बाद तीसरा कोई नहीं है इसमें। 28,000 से हार गई थी पिछला बार दानापुर। आप कितना दिन से पत्रकारिता कर रही हैं? कर रहे हैं 22 साल से। 22 से कर रहे हैं ना। आज तक तो नेशनल चैनल आप नहीं बने हैं, प्रयास कर रहे हैं ना। सोशल प्रयास हर कोई करता है आगे बढ़ने के लिए। एमपी बनने का प्रयास है, एमपी बनने का प्रयास है विधायक जी हैं? एमपी बनने का प्रयास है आपको भी? भाई बना या बहन बना कोई अंतर मेरे लिए नहीं है। नहीं। कितना हजार वोट से दानापुर लीड करवाइएगा? 1000 की बात नहीं रहा, जीत से मतलब होता। हम लोग हराने के फेर में रहते हैं। हराएंगे जो आया है, जो है पहले से उसको हराएंगे। रामकृपाल जी को हराइएगा? जो है उसको हराएंगे। फिर कंफ्यूजन हो जाएगा विधायक जी, हैं? फिर कंफ्यूजन हो जाएगा किनको हराना है। जो है वर्तमान में उनको हराएंगे। अपराधी है, गुंडा है, मवाली है और क्या। जहाँ तक जदयू की बात हुई पलटू राम की, तो पलटू राम तो खुद आनंद मोहन जैसे खूनी की जो पत्नी है
लवली आनंद को शिवहर से चुनाव लड़ा रहा है। बिहार की जो जनता है उसकी मानसिकता इतनी सड़ गई है ना, सड़ी हुई मैं मानसिकता उसको मानता हूँ कि वो अपनी जाति के खूंखार अपराधियों के पीछे ऐसे दौड़ती है जैसे कि बहुत बड़े नायक हो। तो सब जानते हैं कि आनंद मोहन एक खूनी है, क्रिमिनल है, गुंडा है। उसने कृष्णैया का खून कर दिया था गोपालगंज के डीएम का। लेकिन बिहार में आपको हजारों राजपूत मिल जाएंगे जो एकदम शेरे बिहार करेंगे। और बिहारी शब्द तो मतलब अब तो बिहार के बाहर एक तरह से लोग मतलब गाली के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं। मतलब यहाँ इतनी गरीबी है, इतनी अशिक्षा है, बेरोजगारी है, माफिया शासन है, अराजकता है, मतलब सब कुछ है, पेपर लीक है, क्या नहीं है। जो मेरी जानकारी है अशोक महतो सजा याफ्ता है, कोर्ट से कन्विक्ट हो चुका है। नवादा जेल ब्रेक जो हुआ था 2001 या 2 में हुआ था, इसे ही देगी क्योंकि बिहार में जो चुनाव होता है उसमें एक मतलब जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो यदि ललन सिंह भूमिहार हैं तो ये जो अशोक महतो की पत्नी है वो मान लीजिए कुर्मी है, तो उसके जो कुर्मी, कुशवाहा, धानु की ये सब जातियां जुड़ जाएगी और राजद का अपना जो समीकरण है यादव मुसलमान वो तो रहेगा ही। तो वो तो एक टक्कर दे ही देंगे जी, किसी को बोलने का मुंह नहीं है। भाजपा वाले क्या लंबी चौड़ी बात करते हैं। वहां तो दिल्ली में एक तड़ी पार भारत सरकार का गृह मंत्री बना हुआ अमित शाह, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था। तो भाजपा वाले तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात मत बनाए। और भाजपा में ही ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा गुंडा सांसद है जो महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता था। तो भाजपाइयों को ज्यादा भाषण नहीं देना चाहिए। और यहाँ तक जदयू की बात हुई पलटू राम की, तो पलटू राम तो खुद आनंद मोहन जैसे खूनी की जो पत्नी है लवली आनंद को शिवहर से चुनाव लड़ा रहा है ना। और पलटू राम ने तो आनंद मोहन को समय से पहले जेल से छुड़वा दिया जिससे कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाए। तो एक देहात में कहते हैं ना, कहावत है कि चलनी दूसरे सूप को, तो चलनी क्या सूप को बोलेगी, चलनी में अपने 72 छेद है। तो ये भाजपा और जदयू वाले को तो कोई मोह नहीं है राजद को बोलने का। हाँ, राजद की भी एक गलती हुई है, अशोक महतो की पत्नी को नहीं टिकट देना चाहिए था। और इस तरह से जो बीच में तेजस्वी यादव से उम्मीद बन रही थी कि अब ये राजद को एक नई छवि देंगे, एक नई पहचान देंगे, तो वो उम्मीद तो कुछ हद तक टूटी है जी। राजस्थान में एक परिवार को उन्हीं के परिवार का एक आदमी जाकर गला काट कर उनके परिवार को जला देता है। नंबर 1, ये कब हुआ? 2 दिन पहले हुआ। इन महिलाओं का रेप कब हुआ? 70 दिन पहले हुआ। यहां पर सरकार, मैं कोई कांग्रेस का सपोर्टर नहीं हूं, ना कभी रहूंगा इंशाल्लाह। यहां पर इन्होंने कम से कम उनको पकड़ा। वहां पर उन्होंने क्या किया? 70 दिन के बाद आपने 4 लोगों को पकड़ते हैं। कहीं पर भी जुल्म हो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए। मगर जहां पर स्टेट कॉम्प्लिसिट हो जाता है, जहां पर रूलिंग पार्टी प्रोटेक्ट करता है कातिलों को, रेपिस्ट को, वहां पर मसला पैदा हो जाता है। अब मैं सर शुद्ध राजनीति पर आता हूं। आ जाइए। क्या होगा? जुल्म का मुकाबला ताकत से होगा, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से होगा, जहालत का मुकाबला और ज्यादा जहालत से होगा। तो ले लीजिए। मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इन सब से आपकी लड़ाई है। आखिर राजनीति में दोस्त होने चाहिए। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के लीडर, राहुल गांधी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।